आप क्यों अपने भाइयों को कहते हैं, आपकी आँखों से जो तिनका है उसको मैं निकाल दूंगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग प्रेरिताई कार्य के बारे में मनन चिंतन करेंगे। हम लोग आज दो प्रभु का वचन पर मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहला आज का सुसमाचार, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 1 से 7, जहाँ पर प्रभु यीशु अपने शिष्यों को इस्राएल घराने के खोई हुई भेड़ों के पास भेजते हैं। दूसरा प्रभु का वचन जो प्रभु यीशु स्वर्ग जाने से पहले, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 16 से आगे, जहाँ पर प्रभु यीशु अपने शिष्यों को संसार के कोने कोने में जाकर लोगों को ईश्वर के राज्य के बारे में बताने के लिए बताते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें प्रेरिताई कार्य करना है, लेकिन क्यों आज प्रभु यीशु सिर्फ शिष्यों को इस्राएली भाइयों के पास भेजते हैं? इसको समझने के लिए हम लोग संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 4 में जो प्रभु का वचन हम सबों को बताता है उसको याद रखना है। जहाँ पर प्रभु का वचन संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 4 में कहते हैं, आप क्यों अपने भाइयों को कहते हैं, आपकी आँखों से जो तिनका है उसको मैं निकाल दूंगा। और आप क्यों अपने ही आँखों में जो कचरा है उसको आप नहीं देखते हैं? पहले उसको आप साफ करो, उसके बाद जाके आप अपने भाइयों को उनकी जो भी गलतियां हैं उनको बताने के लिए कोशिश करो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग अपने जीवन में देखते हैं कि एक परिवार में एक पुरोहित है, या एक परिवार में एक धर्म भाई है, धर्म बहन है, या प्रचारक है, और उस परिवार में हम देखते हैं कि ये ईश्वर के चुने हुए लोग दूसरों को ईश्वर के राज्य के बारे में बताते हैं, लेकिन उनके ही परिवार के लोग ईश्वर के रास्ते पर नहीं चलते हैं। पुरोहित है, फिर भी उसका परिवार के कोई सदस्य ईश्वर के रास्ते पर नहीं चलते हैं। धर्म भाई है, धर्म बहन है, फिर भी उसका परिवार के लोग ईश्वर के रास्ते पर नहीं चलते हैं। आज प्रभु यीशु हम सबों को बताते हैं कि हमें प्रेरिताई कार्य करना है, लोगों को ईश्वर के बारे में बताना है, ईश्वर के रास्ते पर चलने के लिए बताना है। लेकिन सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारना है, अपने परिवार के लोगों को पहले सुधारना है, उसके बाद में लोगों को ईश्वर के बारे में बताना है। इसलिए प्रभु यीशु शिष्यों को सबसे पहले इस्राएल घराने के खोए हुए भेड़ों के पास भेजते हैं। सबसे पहले अपने ही लोगों को ईश्वर के बारे में बताने के लिए, अपने ही लोगों को ईश्वर के रास्ते पर चलने के लिए, अपने ही लोगों को जो भी गलतियां हैं उनको सुधारने के लिए प्रभु यीशु अपने शिष्यों को भेजते हैं। आइए हम भी आज प्रार्थना करें ईश्वर से, ताकि हम अपने आप को बदलने के लिए कोशिश करें। हम अपने ही परिवार के लोगों को ईश्वर के रास्ते पर चलने के लिए, प्रभु के वचन को सुनकर उस पर चलने के लिए हम लोग आज लोगों को सुसमाचार सुना सके। इसके लिए हम आज ईश्वर से आशीष और कृपा मांगेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।